तो क्या आपने वोट दे दिया? या दे दिया हमने अपना निर्वाह। कोई परेशानी नहीं आई इस बार, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल की अपेक्षा किस तरह की? सारी कुछ की सुविधा तो ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कहीं व्हील चेयर जैसे नहीं मिल पा रहा। मतदाताओं को वापस जाते हुए देखा तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों आप वापस जा रही हैं, आपने वोट दिया या नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि उनका नाम ही यहाँ पर डिलीट कर दिया। सरकार तो ज़्यादा चांसेस है बीजेपी का आने का। लोकतंत्र का महापर्व 2024 का लोकसभा चुनाव आज रांची में छठे चरण का चुनाव हुआ समाप्त। इस चुनाव के दौरान हम लोगों ने लिया जायजा। मौके पर काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता मतदान करते दिखे, साथ ही प्रशासन की विधि व्यवस्था भी काफी दुरुस्त दिखी। मगर कहीं कहीं किन्हीं बूथों पर लोगों का कहना था कि उनके वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो उस पर भी कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई। साथ ही कुछ वोटरों से मैंने बात की जो वोट देकर निकले, कहीं ना कहीं वो अपने वोट की जीत करते नजर आए। आइए दिखाते हैं रांची ब्यूरो की इस खास रिपोर्ट में। जय भारत। हम यहाँ पर फरमू बाईपास रोड में आए हैं। ये बूथ नंबर 134 135 है। यहाँ पर हमने कई मतदाताओं को वापस जाते हुए देखा तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों आप वापस जा रही हैं, आपने वोट दिया या नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि उनका नाम ही यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है और एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है BLO द्वारा कि एब्सेंट। ये एब्सेंट क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया। सब मतदाताओं के पास अपना वोटर ID कार्ड है, उनके पास अपनी पर्चियाँ हैं। 30 साल 40 साल 50 साल से लोग यहाँ पर अपना वोट इस एरिया में दे रहे हैं, तो अचानक उनका नाम कैसे डिलीट हो सकता है। और जीता जागता इंसान सामने खड़ा है और उसको बोल दिया जाता है कि आप एब्सेंट हैं। ये बड़ी विडंबना की बात थी। तो हम लोगों ने कंप्लेन किया, सीनियर पदाधिकारी आए, प्रशासन से भी आए, ECI से भी आए। उन्होंने इसका समाधान निकाला और कहा कि यहाँ पर ऑन द स्पॉट फॉर्म भर के और अपना आई कार्ड और पर्ची दिखा के वो वोट डाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल यह समाधान हो गया है, लेकिन विडंबना ये है कि सुबह से लेकर अभी तक कई लोग इस तरीके से जो वापस जा चुके हैं, उसका क्या। आज जहां की भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ECI पूरे देश में लगे हुए है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। लोग दूर दराज से पूरे भारतवर्ष से अपने घरों पे आ रहे हैं वोट देने के लिए। यहाँ इतनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर उनका नाम ही डिलीट कर दिया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि एक मतदाता के ऊपर जो इतनी गर्मी में इतने दूर से आ रहे हैं और यहाँ लाइन में खड़े होकर जब वोट देने आते हैं तो कहते हैं कि आप एब्सेंट हैं। एक जीता जाता इंसान जिसके पास अपना वोटर ID कार्ड है, अपनी पर्ची है, वो एक एब्सेंट बता के उसे वापस भेज दिया जाता है। तो इस पर मैं कहूँगा कि ECI एक्शन ले और इस तरीके की जो त्रुटियां हैं वो जहाँ कर भी हो रही हैं उसको दूर की जाए। धन्यवाद। वोट देने आए थे? जी दे दिए वोट? जी, वोट तो दे दिए। कोई परेशानी? नहीं, परेशानी बच्चे को लेकर के आए? घर पे कोई नहीं था, इसलिए इसको लेकर आना पड़ा। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब खाली खाली है। पहले से ज्यादा सुविधा है? जी जी जी, पहले से तो बेटर है। क्या आपने वोट दे दिया? या दे दिया हमने अपना निर्वाह। कोई परेशानी नहीं आई इस बार, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा इस बार। क्या कुछ इंतजाम क्या थे? इंतजाम में जो नए रूम्स का जो बिल्डिंग का जो इस्तेमाल किया गया है वो काफी सुविधाजनक रहा। मैंने पिछले बार की अपेक्षा? पिछले बार इसके अपोजिट साइड वाले छोटे रूम्स थे, इस बार में बड़े रूम्स हैं, तो मूव करने में आसानी है। प्लस सिक्योरिटी बहुत कोऑपरेटिव है। बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल की अपेक्षा किस तरह की सुविधा है? सारी कुछ की सुविधा तो ठीक ठाक है, लेकिन कहीं कहीं व्हील चेयर जैसे नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोगों ने कवरेज भी किया है। बाकी हर वोटिंग के अकॉर्डिंग इस बार बहुत बढ़िया जिला प्रशासन की ओर से सुविधा मिली। 4 तारीख को किसकी सरकार होगी? ये तो अब 4 तारीख ही बताएगा किसकी सरकार होगी। व्यवस्था सब ठीक है और देश हित में हो रहा काम, और इससे हम लोग खुश हैं। युवा वर्ग खास करके खुश है कि देश हित में अच्छा काम हो रहा। और चुनाव सबको देना चाहिए, चुनाव देना अधिकार है और अपना अधिकार का सब पालन करें, यही कहना है मेरा। और इससे देश और उज्जवल भविष्य बनेगा हम लोगों का। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? देखिए, सरकार तो ज्यादा चांसेस है बीजेपी का आने का। ज्यादा चांसेस? जी, ऐसे टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बराबर का टक्कर होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है पूर्व सरकार फिर से आने का। क्या कहेंगे? ये हमारे मित्र तोकीर आलम जो बोले उससे मैं सहमत हूँ। हमारे मित्र एक समाज सेवी है तोकीर आलम,
जी जो समाज के क्षेत्र में रह के अपना काम करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग मिल करके चाहते हैं, मेरा नाम हुआ दिनेश प्रजापति, ये तोकीर आलम। हम लोग मिल कर ये चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र और हमारा ये देश और ये हमारा राज्य खुशहाल परिवार की तरह जिए, एक दूसरे के साथ मिलकर जिए और आगे बढ़े। बस मैं ये केंद्र सरकार से जो भी बने मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।